हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। मैं हो चुकी हूँ रेडी। और आज गर्मी, थोड़ा मौसम तो वैसा हो रहा है, बिल्कुल डार्क सर्कल हो गया। अच्छा, कैमरे में दिखती है, वैसे रियल में मिरर में देखो तो कुछ नहीं दिखता है। कैमरा जब ऑन करो ना तो कैमरे में दिखता है कि डार्क सर्कल हो रहे हैं, क्या स्वेलिंग है, ये सब चीज़ें दिखती हैं और वैसे नहीं दिखती हैं चीज़ें। हाँ, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। और दोपहर का खाने में मुझे, रात अम्मी कैसे पाए आ गए थे तो वो पाए रखे हैं। मुझे दोपहर का खाना नहीं पकाना है, सिर्फ रोटी डालनी है। तो मैं फ़्रेश होकर अब जा रही हूँ रोटी डालने के लिए, क्योंकि आपको बताइए फ्रेश होकर सबसे पहले मुझे किचन में ही जाना है। रोज़ का मेरा यही ड्यूटी समझ ले, एक तरीके से रूटीन ही मेरा यही है। फ्रेश होकर मैं किचन में ही जाती हूँ। और ये देखिए, ये चार मेरे हो गए खाली। ये देखें, इतना ज़रा सा इसमें बादाम किशमिश थोड़ी सी बची है। और इसमें बादाम तो सिर्फ 4 ही बचे हैं, 4-5 ही बादाम लग रहे हैं। तो मैंने मंगा लिए हैं बादाम और किशमिश के पैकेट, क्योंकि आपको पता है ये डेली हम लोग नाश्ते में लेते हैं हेल्थ के लिए। इसलिए क्योंकि ब्लड की भी कमी है तो लोग कहते हैं कि किशमिश खाने से खून बनता है, तो इसलिए ले रहे हैं। और ये उठा नहीं जाता है, वीकनेस सी होती है, तो इसलिए बादाम भी बताएं तो बादाम भी ले रहे हैं। तो हमारे हो गए थे ख़त्म, तो हमने मंगा लिए। अभी फिल नहीं करे हैं, बॉक्स निकाल के रखे हैं पर फिल नहीं करे, टाइम नहीं मिला। आपको पता है सुबह में टाइम होता ही नहीं है। अब मेरे पास टाइम होगा दोपहर के बाद, तो ये मैं यहाँ रख ले रही हूँ, आंखों के सामने रहेंगे तो मैं रख दूँगी इसको। चलो चलते हैं हम किचन में। और किचन में हमने क्या तैयारी करी दिखाते हैं। देखो, ये तो चटनी है, और चटनी रात हमने निकाली और भूल कर खाना, ऐसी ढकी की ढकी रह गई। ये पाए हैं, थोड़े हैं, अभी हम लोगों को आराम से हो जाएंगे। और कल मैं आपसे कह रही थी, मैंने थोड़ा सा बनाया था। अरे ये तो दही है, दही निकाल के रखा है। ये देखें, ये थोड़ा सा बनाया था, कितना थोड़ा बनाया था, फिर भी देखो ये थोड़ा बचा है। और इसका पेस्ट भी बचा है, वही दाल का जो पेस्ट था। मैंने सोचा था अभी कि मैं ना वो बना लूँगी चीला। दाल का पेस्ट है सही, मैंने स्मेल चेक करके देख लिया था। और ये देखें, ये मैंने क्या बनाया है, इसको आज मैं याद करके बनाऊँगी। ये देखें, मैं बनाऊँगी गुलगुले। तो मैंने ये सब कुछ करके, थोड़े से आटे में ये सब कुछ करके तैयार करके रखा है। मेरा मन है गुलगुले बनाने का। ये देखिए, दोपहर का खाना वगैरह सब हो गया, मैं रोटी डाल के खाना वगैरह खा लिया। ये है चने, मैंने इनको छक्कर उतार लिए, इनको हम पीसेंगे। और ये देखिए, ये है हमारा गोश्त। ये हमने नीचे से गोश्त मिला था वो है, तो हमने सोचा हम बना लेते हैं कच्चे गोश्त के कबाब। हमने उठा के रखा था सिर्फ कच्चे गोश्त के कबाब के लिए, और चटकारी बोटी के लिए गोश्त उठा के रखा था मैंने। सिर्फ ये 2 चीज़ें बनाऊंगी, इसके अलावा फिर मेरी हो जाएगा गोश्त ख़त्म। क्योंकि ज़्यादा हम 2 बंदे कितना खा लेंगे, तो ये मैं फ़िलहाल 2 बंदों के हिसाब से तो नहीं बना रही हूँ। फैज़ान को भी बुलाएंगे, उसको अच्छे लगते हैं, तो इसलिए हम लोग, तो मैं ज़्यादा ही बना रही हूँ। वरना दिशान का और हमारा होता तो हम आधे गोश्त के बनाते, ये भी हमारा कई दिन चलता। तो मैं, और पता है मैं क्या बना रही हूँ, ये देखिए, मैंने गोश्त बॉईल करा, इसमें पानी कम डाला, फिर भी गोश्त पानी छोड़ते ही छोड़ता है, बहुत ही कम डाला मैंने, फिर भी पानी हो गया। मैं बनाऊँगी चटकारा बोटी। तो अभी मैं इसमें मसाला मिला के रख रही हूँ, इसमें सामान डालती हूँ। ये देखिए, प्याज मैंने आँखों में लग गई, कट कर ली इससे और निचोड़ ली। अब मैं इसमें डालूँगी गोश्त, फिर डालूँगी इसमें मसाले। और दूसरी तरफ मैंने ना चने भी रख दिए इस पर पीसने के लिए। हमारी मिक्सर ना दोनों चीज़ें एक साथ पीस देती है, इधर वाला भी काम करती है, इधर वाला भी करती है। इसलिए मिक्सर नहीं, फूड प्रोसेसर है, पर फ़िलहाल मिक्सर ही निकलता है। यही कहते हैं मिक्सर है। चलो इसे लगाते हैं। ये देखिए, गोश्त मेरा पिस गया। मैंने इसमें थोड़ी सी चिकनाई भी डाली, क्योंकि फिर ये मज़े के नहीं लगते हैं। तो मैंने प्याज ये हो गई, अब ये इसी में मिक्स करूँगी। मैं आपको दिखाती जाऊँगी मैं क्या क्या चीज़ डालती हूँ। अब इसमें जाएगा बेसन, यानी कि चने मैंने पीसे तभी दिखाए थे आपको, चने जाएंगे। ये देखो, मैंने मसाले निकाल के रखे, ये जाएंगे। हल्दी जाएगी, जो हल्दी डिब्बे में थी वो लौट दी, थोड़ी सी हल्दी और जाएगी। ये हल्दी जाएगी इसमें। थोड़ा सा जाएगा हमारा ये गरम मसाला। मैं सब चीज़ें अंदाजे से डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है तो मैं डाल रही हूँ। ये जाएगा ज़ीरा पाउडर। अब इसमें जाएगा हमारा ये कौरमे वाला मसाला। कौरमे वाला मसाला ही मुझे कम डालना था, शायद ज़्यादा डल गया। नहीं, यही तो होता है, वीडियो में देख के बनाती हूँ ना, तो ये चीज़ बहुत हो जाती है कि कैमरे पे निगाह होती है, कैमरे पे निगाह होती है और चीज़ जो है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा डल जाती है। इस चक्कर में तो छोटे बर्तन में निकाल लेती हूँ, ज़्यादा बेटर रहता है। ये हमारा जाएगा इसमें लास्ट में नमक।
इससे ही डालते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं होगा। तेज़ हो गया तो लो। नमक भी लौटना है मुझे डिब्बे में, इसका डिब्बा वॉश करके नमक लौटूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा पेस्ट बचा के रखना है हमें, उसमें भी डालना है ना, पेस्ट हमारा ख़त्म होने पे आगे। देखिए अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद मैंने हरी मिर्ची कुटी भी डाल दी, सारी चीज़ें डल गई। अब मैं इसका लिड लगाती हूँ। ये देखिए पूरा हो गया तैयार, सब चीज़ें डाल के पिस गया बहुत अच्छी तरीके से। पिसा हुआ देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरीके से पिसा है। और इसमें नमक कम था तो मैंने नमक और गर्म मसाला थोड़ा बाद में और भी डाला है। हल्दी भी लगी तो हल्दी भी डाली है, मैं आपको पूरी तरीका बता दे रही हूँ। अब मैं इसे रखती हूँ फ्रिज में। और ये हमारा चटकारा बोटी, इसकी करते हैं हम तैयारी। यहाँ का सारा सामान मैंने समेट दिया। फैलावा भी तो बहुत हो जाता है कुछ पकाओ तो। बर्तन देखो कितने हो गए, ये सूरी सिंग भर गई चीज़ें धुलने से। डब्बों में नमक चीज़ें थी खाली हुई तो मैंने कहा वो भी वॉश कर दूँगी। चीज़ें खाली हुई तो वो सब सन गया पूरा। और ये भी, ये बनाना तो आसान है पर इसका ना ये धोना बहुत करना पड़ता है, इसके अंदर ना फंस जाती हैं चीज़ें, तो उसको बहुत मेहनत से धोना पड़ता है। अब इसमें हम लगाते हैं मसाले। क्या मसाले लगाएंगे हम आपको दिखाते जाएंगे, ठीक है। सारे मसाले मैंने निकाल लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। अब इसमें जाएगा नमक। नमक मैं ऐसे ही अंदाजे से डाल रही हूँ, सारी चीज़ें मैं अंदाजे से डाल रही हूँ। गरम मसाला मैं इसमें रख लेती हूँ ना, मेरा अंदाज़ा इसमें परफेक्ट है। इसमें जाएगा हल्का सा काला नमक, बस ज़्यादा नहीं जाएगा काला नमक। अब इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर भी मैंने इसी वजह से पीस के रखा था, सारी चीज़ों में डलता है। अब इसमें हमारा जाएगा चाट मसाला। अब हमारी जाएगा इसमें चिली फ्लेक्स। टेस्ट अकॉर्डिंग डालेंगे चिली फ्लेक्स, क्योंकि हम ज़्यादा चिली मतलब यानी कि ज़्यादा मिर्च नहीं खाते हैं। थोड़ा सा चावल का आटा। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा अरारोट, बैंडिंग के लिए। अब इसमें जाएगा दही। दही का आप पानी निकाल देना बिल्कुल, देखो जैसे मैंने ये निकाला है बिल्कुल, इसका पानी अच्छे तरीके से निकल जाए। जो थोड़ा बहुत है वो भी निकाल देती हूँ। ये देखिए पानी इसका कितने अच्छे तरीके से निकल गया है। अब इसमें जाएगा दही, थोड़े डालूँगी, फिर लगेगा नीट तो और डाल लूँगी। ये देखिए इसे मैंने करा है मिक्स। और मैं आपको बता दूं मैंने क्या चीज़ें और ऐड करी हैं। फूड कलर नहीं डाला था, फूड कलर डाला है। चिली फ्लेक्स 1 चम्मच डाली है। हल्का सा नमक कम था, टेस्ट मैंने कर चुकी हूँ, मैंने नमक डाला है। और मैंने कॉर्नफ्लोर मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गई, अरारोट अरारोट डाला इसमें। और चावल का आटा थोड़ा सा डाला है। अब मैं इसे करूँगी मिक्स। ये देखिए सारा मसाला मिक्स हो गया बहुत अच्छी तरीके से। और आप चाहें तो नींबू भी डाल सकते हैं, पर मेरा चाट मसाला कुछ ज़्यादा ही खट्टा है तो मैंने इसलिए नींबू का यूज़ नहीं करा है। अब मैं इन सब चीज़ों को रखती हूँ और यहाँ का सब करती हूँ क्लीन। ये देखिए किचन मैंने कर दिया पूरा क्लीन। बर्तन इससे बाहर हो गए तो मैंने इसमें रख दिया। इसे कर देती हूँ बंद। थक गई बहुत ज़्यादा। मौसम बेटर है फिर भी देखो पसीना कितना है, इतनी गर्मी हो रही है। पता नहीं मैंने बॉटल में पानी रखा नहीं रखा, पहले चेक करना पड़ेगा। इसको बंद कर देती हूँ, उसको सामान निकाल देना तो ये खुल जाता है। अब जाके बैठूँगी थोड़ी देर, करूँगी रेस्ट। निशान चला रहा है मोबाइल, उसके आवाज़ आ रही है तो इधर बोलती हूँ मैं। थक गई बहुत। अब पता 4:30 बज रहा है, शायद 4:30 बज गए। ये टाइम हो गया सुबह से लगे लगे। काम जो है मुझे लगा पंखा चल रहा है तो काम ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते, तो मैंने इसलिए रखा। सब चीज़ मिला के रख दो, वैसे भी स्टे करने के लिए थोड़ी देर रखने के लिए चाहिए होता है। तो मैंने सारा मसाला वगैरह लगा के रख दिया। और अब बनाएंगे रात में 8 बजे के टाइम, 8 के बाद ही बनाएंगे, तभी मिलेंगे हम आपसे। चाय वाय पी के आराम से मिलेंगे, करते हैं रेस्ट 2-3 घंटे, फिर मिलते हैं आपसे। कौन सी वाली चाय लेंगे? ठीक। ये बनाए हमें गुलगुले जैसी शक्ल के गुलगुले तो बने नहीं। हमारी क्या बारात हो रही? हाँ बारात हो रही है आपकी, तभी तो बनाए। ये ना हमने 2 दिन से फूला के रख लिया था इसका मटेरियल परसों से, तो वो इतना फूल गया वो डालने के बाद इतना फूल जा रहा था और उसकी लेयर चिपक जा रही थी, न पलटने में ही नहीं था। तो वो इसकी वजह से ये ऐसे अजीब व गरीब हो गए। गुलगुले कम, ये क्रंची फुल्की ज़्यादा हो गई, मीठी मीठी।
जैसे मिठाई नहीं होती है, क्रंची टाइप की। गुलगुले का टेस्ट नहीं दे रहा है, मिठाई का टेस्ट दे रहा है। चलो कोई नमकीन दे दो। दे रही हूँ, फिलहाल अच्छा लग रहा है। ज़बरदस्ती का देखने में बुरे लग रहे हैं, आप इनकी शक्ल पे मत जाइएगा, सोचेंगे आप मुझे बनाना नहीं आता। वैसे मुझे ये चपटे वाले गुलगुले बनाने भी नहीं आते, मैं सच बताऊँ। गोल वाली फुल्की वाले आते। फिलहाल ये हवा से आपको लग रहा होगा कितने क्रंची हो रहे हैं, पर टेस्ट अच्छा है। आटे का 2 पेड़ों का बच गया था, मैंने उसमें चीनी मिला दी, वो मिला दिया, पर मुझे बनाने को टाइम नहीं मिल पाया था। कल का पूरा दिन निकल गया, आज का भी निकल गया, तो मैंने आज याद करके बनाया। चलो चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ये देखिए मैंने ये सारा मसाला मिला के रख दिया था, तो कितनी अच्छी तरीके से सेट हो गया है। और ये अब मैं बना रही हूँ, फ्राई करने के लिए मैंने रख दिया। और एक बात बताऊँ, मैंने बोटी छोटी क्यों करी है? छोटी बोटी में मसाला अच्छी तरीके से बैठ जाता है, बड़ी बोटी अंदर से सही से सिक नहीं पाती है। भले ही वो बॉईल करी हुई होती है हल्की सी, फिर भी उसमें वो मज़ा नहीं आता है। तो मैंने इसलिए बोटियाँ छोटी करी। छोटी बोटी अच्छी से हो जाती है, कुक अच्छे से हो जाएगी और उसका टेस्ट भी अच्छा लगेगा। जैसे फ्राई की भी बोटी अगर छोटी कर लो तो उनका टेस्ट अलग आता है, और बड़ी अंदर से फीकी फीकी लगती है, इसलिए। ये मैंने कर लिया, मसाले सारे तैयारी कर ली थी पहले ही। ईशान को लगने लगी भूख, तो वो बोले बना लो। और फिर फैज़ान तो आ नहीं रहा है, पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, तो बना लो। मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ, आपको बना के पहले ये दे देती हूँ, फिर रोटी डाल के फिर कबाब बनाना शुरू कर दूँगी। तो मैंने इसके बीच में मैंने सोचा कि ये काम वाम सब हो गया है, अभी कोई नहीं आ रहा, तो इसके बीच में अपना स्टोर रूम साफ़ करने लगी। काम में काम लगा रहता है। स्टोर रूम में पर्स वगैरह सब पड़े हुए थे, तो मैंने कहा कि वो मैं सब रख देती हूँ। तो थोड़े बहुत मैंने पर्स रखे, भी हो जाता निकालती हूँ, दिखाती हूँ। ये देखिए अभी मैंने थोड़ी बनाई है, अभी और ज़ीशान मांगेंगे तो मैं और दे दूँगी, क्योंकि मुझे पता है शायद ना खा पाएंगे इतनी। चटनी निकाल ले रही हूँ, पर वो खाती नहीं है चटनी। लोग वाइस कितनी अच्छी लग रही, कल हो जाएंगे दर्शन। कह रहा चटनी हटा दो। ठीक है, ठीक ठीक। ये लो वॉश कर दिया, खाओ। अच्छा बताओ कैसी लग रही? खाली क्या अच्छी लगेगी जब तक चटनी वटनी नहीं होगी, तो गर्म है मुंह में जल जाएगा। अच्छी बनी है? कभी तो अच्छा कह दिया करो। यूट्यूब फैमिली हमारी बेचारी इंतज़ार करती है कि ज़ीशान अली खान कभी अच्छा कहें, बेस्ट कहें। अभी डी के आ रहा, वो कहेगा। अच्छा आपको कैसे लगी? सही है, नॉर्मल। देखा नॉर्मल है, कान तरस गए लोगों के नॉर्मल के अलावा कुछ और सुनने के लिए। अभी डी के आएगा, तारीफ करेगा। मैं भी एक बोटी खा के देखती हूँ कैसी है। हटो हाथ हटाओ पहले मैं बोटी, भैया मैं तो चटनी से खाऊंगी। एक तो हमारे सारे मसूड़े पूजे रखे हैं। लग तो बड़ी मजे की रही भैया, पर हम लोग ना ज़्यादा खा नहीं पाते, इसलिए हम ये ज़्यादा खा नहीं पाएंगे। ये देखिए दोबारा से मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया, और हमारा तो दिल इसी में भर गया। मुझे अब इससे ज़्यादा मेरा नहीं खाने का, बस रोटी खाऊंगी, एक रोटी सोचा ही खाऊंगी। और फैज़ान आ चुके, तो मैंने क्या उनके लिए फ्राई कर देती हूँ। ज़ीशान मांग रहे थे तो मैंने उनके लिए फ्राई कर दिया था, अब वो आ गए हैं तो उनके लिए फ्राई कर देती हूँ। ये देखिए ज़रा, ये लोग बैठे हैं ये सोच के कि इनको मिलेगा गोश्त। है गिरी बेटी, हाय से हाय। अच्छा मुस्कुरा तो दो, अरे गिर्रा गिर्रा के मत देखो। ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। ये देखिए रेडी हो चुके हैं, यही प्लेट्स निकाल ली मैंने और देख के आती हूँ मैं। क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत दिनों बाद आए हैं। चाट मसाला लिया हूँ, चाट मसाला तो भूल ही गई डालना, क्योंकि ज़ीशान नहीं खाते ना, इसलिए याद नहीं रहा। अभी फ्राई पैन चढ़ा हुआ है, पूछ लूँगी मैं, और खाएंगे तो और बना दूँगी हेडबैंड। मैंने रोटी का तवा भी रख दिया है। और ये है चाट मसाला, चीज़ें लौटी होती है ना, इसमें आसानी रहती है। ज़ीशान ये लीजिए चाट मसाला, अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए, नहीं बता दीजिए, या बाद में कहेंगे तो बाद में और तल दूँगी, उतार दूँगे। रोटी डाल दो, रिव्यू लो इनका, रिव्यू लूँ। भाई बारात नहीं हुई है इनकी, तो बारात के पीछे पड़े रहो सबकी। हाँ बिस्मिल्लाह कीजिए।
और बताइए कैसे बने। फिर मैं जाऊँ, फटाफट मेरा तवा रख हो रहा है। बढ़िया बढ़िया। सोचिए जवाब दिया सही वाले कि ऐसी वैसी कैमरे वाले ना, पहले ना मुंह में मज़ा एब्जॉर्व करके है। मुंह में जो है मसाले गिन रहा था, उसे समय लगे। अच्छा नहीं बढ़िया बढ़िया बना हुआ है। अच्छे बने ना? नहीं अच्छे बने थे वैसे, बहुत स्पाइसी नहीं है क्योंकि थोड़ा स्पाइसी नॉर्मल खाते हैं ना हम, और भी चल जाएगा वैसे तो, पर हमारे यही मसूड़ों में इतनी तकलीफ़ है। चले हम रोटी डालते हैं, ठीक है। अब हम डालते हैं रोटी, तवे में लग गई आग। ये देखो, एक तो ये हिल रहा है, मुझे इससे हिलने से इतना डर लग रहा है, आपको सच बताऊं, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये पेज इसका खुल ना जाए। और हो क्या रहा है, मैं पेज कस दूं, बट कसूं कैसे? इधर लूँ कैमरा पहले, कसूं कैसे? ये जो है इसके पेज आगे पीछे हो ही नहीं रहे हैं। चीज़ें बनाने में संती कितनी है, ऐसे फ्रिज में रख देना, अभी मेल्ट होने लगा ये, आई मीन फ्रीज़र में रख देते हैं। फटाफट डालते हैं रोटी, रोटी डालेंगे फिर कबाब बनाएंगे। क्या है ये? हैं? ये कच्चे कीमे के कबाब। कच्चे कीमे के कबाब, ये बन गए ये वाले हैं। हाँ ये बन गया। ये बन गई, ये टिक्की बन रही है इसकी। गर्मी है। हालत देखो, मैं तो अंदर कह रही हूँ, अंदर एसी वाले रूम में ही दस्तरखान लगा दे रही हूँ। कैसी रही? ना बढ़िया है। नहीं, एसी वाले रूम में दस्तरखान लगा दे रही हूँ, ये कह रही हूँ, ये सही रही। लगा लो कोई दिक्कत गर्मी बहुत हो गई है, ये मैं बना के दूँगी, फिर वहीं आके ठंडे में बैठ के खा लेंगे। नहीं। है गर्मी भी लग रही बहुत भयंकर वाली। डीके को भी नींद आ रही है। क्यों नींद क्यों आ रही? थक गया ना वो। गए थे? हाँ कॉलेज अच्छा गया हाँ, कॉलेज भी तो था। था। आज गया था। तुम्हारे इसमें ना चटकारा वाले में थोड़ा नमक लग रहा था। नहीं नमक लग रहा था, वो तो देखो चाट मसाला डाल के खाया। चाट मसाले में तो नमक नहीं है, लेकिन बोटी में लग रहा था। अगर होता है ना, मुझे भी तेज लगता है, नमक था नहीं, वरना मैं ही सबसे पहले या उसको हमने काट शायद ज़्यादा नमक कम कर दिया है खाना। देती हूँ। ना मैं ही एकदम काट देती हूँ नमक होता है तो, क्योंकि मुझे भी जरा सा भी नमक हो ना बहुत लगता है। चलो बनाओ। ये देखिए, मैं ये गरम गरम उनको दे के आती हूँ, और मैंने अंदर ही दस्तरखान लगा दिया। गर्मी बहुत हो रही है आज इस वक्त। ना आप लोग खाना शुरू करो। अरे ठंडे हो जाएंगे ना। अरे कोई बात कोई होती है ये, मैं बस आखिरी बार के लेके आ रही हूँ। अरे मैं आ रही हूँ। अरे मैं ला रही हूँ। कह रहा सब साथ में खाएंगे, और मैं कह रही हूँ खाना शुरू करो, गरम गरम ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। अच्छा स्टार्ट तो करो, मैं आ रही हूँ। अभी नीड होगी तो और बना लेंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, बच्चे पड़े रहेंगे। उठ के बनाने आ जाऊंगी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। सब ठंडे हो जाएंगे, इसलिए तो मैं बाउल में रखती। क्या रहन दो, खीरा रहन दो। ला रही हूँ, छिला रखा हुआ है, मैं भूल गई लाना। डीके कैसा है? बढ़िया A1। A1। क्या कहना चाहते हैं आप आगे? कुछ नहीं खाना चाहता हूँ। खाना चाहते हैं, खामोशी से खाइए। फैमिली है तो फैमिली इसमें है। कोई हम लोगों को कोई वो नहीं है कि ये हम मेरा कैसे बड़ा खाएं। भाई बैठा है, आप देख सकते हैं। अबे चल डाले, छोटा भाई। ये बड़ा भाई है हमारा। बारात बारात किसकी हुई पहले? पहले बारात हमारी हुई है, लेकिन उम्र में तो तुम ही बड़े हो। घर की तरह खा लेते हैं, इसलिए हमने ऐसे यहाँ ला के काट लिया। कोई कमेंट करे कि कैसे करा किसी के सामने, ऐसा नहीं है, ये हमारा भैया ही है। हम लोग बड़ा भाई है, जेठ है तुम्हारा ही है ना? जेठ है ना ये? हमें ये नहीं कहना। छोटा हूँ मैं। जेठ की शादी देर में हो रही है, कोई बात नहीं, हो जाती है कभी कभी छोटों की शादी पहले, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, शर्माने वाली। यही आप सीख पे लगा लेंगे, बिल्कुल वही टेस्ट। सुबह से लगे लगे ये टाइम हो जाता है, और आज तो दोपहर लेट ही, तो सोने को भी नहीं मिला। एक तो 4:30 के बाद हो गया था, ऊपर से मैं लेट ही, फिर 5-10 मिनट मैंने मोबाइल चलाया, उसके बाद फिर 5 बज गए, फिर उसके बाद क्या हुआ, कॉल आ गई, फिर मैं लेट ही, उसके बाद फिर दिशा नीचे चले गए, फिर इनकी कॉल आ गई कि दूध के लिए बाल्टी दे दो, पैसे दे दो, फिर मैं लेट गई, फिर उसके बाद फिर कॉल आ गई
कि वो ऑर्डर के लिए कॉल आ गई। जो मैंने पर्पल दिखाया था, मैं पर्पल से सीरम मंगाया था और मेरा सीरम जो है एक्सपायरी डेट का आया है, तो उसकी कॉल आ गई। 2-3 बार कॉल आ गई और मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई, मैं सो ही नहीं पाई। फिर मैं उठ गई, चाय वाय बनाई, फिर मैंने वो बनाए वो हो गया ख़राब और अभी रखे। मैंने सोचा खा लूँगी और उसमें आ गई चींटियाँ। इन चींटियों ने तो ऐसा जीना हराम करा। मैं मिनट मिनट पे पहुँच रही हूँ और मिनट मिनट पे चींटियों की लाइन लग जा रही है। पत्थर का कलर ऐसा है, चींटियाँ दिखती नहीं है। वो तो ये कहो कि मैं खाना बनाती हूँ ना, तो मैं मिनट मिनट पे कपड़े से पोंछती हूँ। अगर उस पर कुछ रखती हूँ स्लैब पे, कुछ भी प्याज काट रही हूँ कुछ, तो पहले कपड़े से पोंछती हूँ, तो मुझे दिख जाता है हाँ चींटियाँ हैं। तो इस वजह से, वरना तो मुझे कुछ दिखे ही ना। उसका कलर ऐसा है, चींटियों का कलर भी वैसे ही होता है। और अब बता क्या टाइम हो रहा है, 11:35 हो रहा है। पूरा किचन वगैरह समेट के फेस वॉश करके, इतना पसीना हो रहा था, मैंने फेस वॉश करा और अपने बालों में देखा, मैं अपने बालों में क्या लगा के आ गई, वही जो मैंने स्प्रे बनाया है वो बालों में लगा के आई हूँ। और अभी मैं और प्याज का अरक मैंने जो दोपहर उसमें से निकाला था ना, प्याज करी थी क्रश करके, तो उसमें से अरक इतना खासा निकला था, तो मैंने अपने बालों में लगा लिया। और बालों में लगा के अब मैं करूँगी चेंज लेटने के लिए। तो मैंने बाल अभी खुले रखे, सूख जाएंगे तो उसके बाद मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, फिर सुबह को वॉश कर लूँगी। मैंने क्या प्याज का रख रखा है और मैंने इसको अपनी लाइफ का रूटीन बना लिया है। और मेरे बाल बड़े भी थे, अब मेरे बाल फिर से झड़ना शुरू हो गए हैं। और अभी गर्मी है, मैं यूज़ भी कर सकती हूँ, अभी मैं अक्टूबर नवंबर तक यूज़ कर सकती हूँ सारी चीज़ें। और उधर की तरफ दिसंबर वगैरह में मुझे सूट नहीं करती हैं, सर्वाइकल के चक्कर आते हैं, तो इसलिए अभी मैं इतने 5-6 महीने में हर चीज़ ट्राई करूँगी। और जो मैंने टॉनिक बनाया, हेयर टॉनिक, वो भी ट्राई करूँगी। उससे क्या होगा, मेरे बाल अच्छे हो जाते हैं। लास्ट टाइम भी अच्छे हुए थे सारे। ये मेरा देखो स्कैल्प, अभी मैं कॉम्ब करी हूँ, ऑयल लगा तो स्कैल्प दिख रहा है, इतना नहीं दिख रहा है, वरना आप मेरी पुरानी वीडियो में जाके देखेंगे मेरा पूरा स्कैल्प दिखता था। ये मेरे नए बाल आ गए, अभी पूरे पोनी तक नहीं पहुँचे, इतने हैं, फिर भी आ तो गए हैं। बस आज का बस ये रूटीन यही है। कबाब बनाए, चटकारा रोटी बनाई, तो फैज़ान को अच्छी लगती है तो उसे बुला लिया था हमने, इसलिए लोग सब लोगों ने। और पता है 3 रोटी बची, 6 डाली थी, 3 बची। क्यों? क्योंकि वो बोटी खा ली गई, तो रोटी तीनों एक रोटी खाई, से ज़्यादा खा ही नहीं पाए। तो मैंने कहा ये तो बुरा हुआ, बच गए। तो बस आज का बस रूटीन यही था। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज मैंने जगह बदल दी है, तब तक के अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।